साल 2028 दुनिया खत्म हुए 10 साल हो चुका बंदूक जमीन पर पड़ी है और एक आदमी कहता है मेरी गोलियां खत्म हो गई है और अब भागने की कोई जगह नहीं बची। आदमी सिगरेट पी रहा है, चेहरा थका और घायल है। वह कहता है मैं इस शहर का आखिरी जिंदा इंसान हूँ। वह जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालता है जिसमें उसके प्रिय लोग, दो दोस्त परिवार मुस्कुराते हुए खड़े हैं। वह तस्वीर देखते हुए सोचता है अच्छा हुआ कि तुम वक्त रहते चले गए, और धीरे से कहता है अलविदा। दूर से एक भयानक जॉम्बी की गुर्राहट गूंजती है। Roar! आदमी अभी सिगरेट पीते हुए तस्वीर देख रहा है जैसे उसे परवाह ही नहीं। तभी एक खून से सना डरावना जॉम्बी लाल चमकती आंखों और नुकीले दांतों के साथ उसकी तरफ छपड़ता है। हीरो ऊंची इमारत पर खड़ा है, नीचे अनगिनत जॉम्बी उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। वह गुस्से में चिल्लाता है आज मैं सब गंदे जॉम्बियों को अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। नीचे पूरा शहर लाल डरावने जॉम्बियों से भर गया है। हीरो आखिरी लड़ाई करता है और सोचता है क्या मैं उन संक्रमित जॉम्बियों के साथ ही मर नहीं गया था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही है। जुओ तियानचेन। आवाज आती है, जुओ तियानचेन, तुम क्लास में सो कैसे सकते हो। अचानक वह खुद को एक क्लासरूम में देखता है जहां टीचर और बच्चे हैं। हीरो हैरान होकर आंखें बड़ी कर लेता है। ये क्या है? क्लासरूम में उसके सारे साथी हंस रहे हैं, मानो सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। उसका चेहरा अवाक रह जाता है, मानो वह किसी दूसरी जिंदगी या भूतकाल में लौट आया हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरी क्लास में सोने की हिम्मत की। नींद ने मैं बेवकूफ़ बना दिया है। मुझे यकीन है कि तुमने सारी रात इंटरनेट कैफ़े में बिताए। मैं नहीं मरा। बाकी लेसन के लिए खड़े हो जाओ। हो सकता है तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी न हो, लेकिन जो लोग करते हैं उन्हें परेशान मत करो। मैं अचानक अपने हाई स्कूल जीवन में लौट आया, एक शांतिपूर्ण दुनिया में जहां अपोकलिप्स है और 10 साल पहले का मैं अजनबी और सच में कमजोर लगता है। मेरे चेहरे के निशान भी गायब हो गए। संक्रमित मैं लापरवाह था, इसे और पास नहीं आने दे सकता। सबको सीधे सिर काट दिया। तियनचिन क्या हाल है? तुम हो? गाओफे, LWAH, कितना गहरा घाव है? तुम पक्का अस्पताल नहीं जाना चाहते? तुम्हें क्या हो गया है? उसने मुझे सच में डरा दिया। एक पल के लिए मैं उसे याद नहीं कर पाया, शायद इसलिए कि वो यादें बहुत दर्दनाक थीं। मेरा हाई स्कूल का सबसे अच्छा दोस्त गाओफे। यकीन नहीं है कि मैंने डिस्पेंसरी से पर्याप्त पट्टियां ली या नहीं, लेकिन वह आउटब्रेक के बाद ज्यादा नहीं जिया। AFEI, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम जिंदा रहो। ओह हाँ, क्या तुमने सच में डुआन चीरू को प्रपोज किया था? प्रपोज? क्या तुमने नहीं कहा था कि वैलेंटाइन डे से पहले अपनी सिंगल लाइफ खत्म करना चाहते हो? वैलेंटाइन? हाँ, आज ही है। ओह माय गॉड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब मुझे याद है, 10 साल पहले। जुओ तियनचिन, मजाक मत करो। मुझे लव लेटर लिख रहे हो? वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। हाँ, वो बेवकूफ है। मैंने स्कूल की आइडल को प्रपोज करने की हिम्मत जुटाई थी और मेरे सहपाठियों ने मेरा मजाक उड़ाया। तुम्हारे जैसे ग्राउंड बीटल्स बहुत घिनौने होते हैं। फिर भी जिस वजह से मैं इस दिन को याद करता हूँ, वो इतनी छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि इसलिए कि इसी दिन आउटब्रेक दोपहर 2 बजे हुआ था। मैं कह रहा हूं तुम्हें छोड़ देना चाहिए। जुआन चीरू हम जैसे लड़कों के बारे में सोचती भी नहीं। वो अपने पीछे भागने वालों के पूरे झुंड के लिए पूरी तरह उदासीन है। लड़के जूतियन, तुमने ही ये चीज लिखी थी, है ना? तुम्हारे जैसे PR बेटे से लव लेटर मिलना घिनौना है। जुआन चीरू, तुम्हें देखकर मुझे भी उल्टी आती है। क्या मैं उस समय अंधा था कि मुझे उस पर क्रश था? उसकी दुष्ट स्वार्थी प्रवृत्ति ने अपोकैलिप्स दौरान बहुत से लोगों को मार डाला, जिनमें गाओफे भी शामिल है। ओइचोइच जंग कातिल है। 14 फरवरी 2008 को दोपहर 2 बजे एक उल्का ने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया। उतरने से पहले IT एक टुकड़ों में टूट गया, पृथ्वी के कोने कोने में गिर गया और उसके साथ ले गया वायरस तुरंत फैल गया। शुरुआत में वायरस पकड़े हुए हर कोई बेहोश हो गया। जिन लोगों ने वायरस का विरोध किया वे जागे तो पाया कि 70% इंसान बन चुके थे ज़ॉम्बी। जिन इंसानों ने बचे उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी और कुछ ने तरह तरह की शक्तियां विकसित कर ली, पर साथ ही संक्रमित भी विकसित हो रहे थे। अंततः हमारा घर नरक बन गया। फरवरी पोर्ट डॉब्स, अभी 1 घंटा बाकी है। सिन, क्या तुम कोई उपन्यास लिख रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? स्कूल आइडल को कहना कि वह घिनौनी है और फिर किसी अपोकैलिप्स के बारे में बकबक करना। ओह ठीक है। कोई पैसा है क्या? हाँ, क्यों? मेरा भी पैसा ले लो और जाकर कुछ खाना खरीदो। हमें चॉकलेट, बिस्कुट, डिब्बाबंद और ऐसे ऊर्जावान खाने की चीजें चाहिए जो जल्दी खराब ना हो।
मैं दुनिया के अंत के बारे में एक उपन्यास लिख रहा हूँ और उन चीज़ों को चाहिए ताकि उस तरह के जीवन का अनुभव कर सकूँ। धन्यवाद। समझाना बहुत कठिन है, इसलिए मैं बस बहाना बनाकर काम चला लूँगा। ओह हाँ, अपने माता-पिता को फ़ोन कर देना। उन्हें कहो कि और दवाइयाँ और रोज़मर्रा की आवश्यकताएँ खरीद लें। बाद में स्कूल चलाने वाली फैक्ट्री पर मिलते हैं। ओए! क्या हम सच में वो चीज़ें खरीद रहे हैं? ठीक है, वे हमेशा बैकअप नाइट स्नैक्स हो सकते हैं। मेरे माता-पिता की लंबे समय पहले कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुझे उम्मीद है कि गाओफे मेरी सुनेगा और अपने परिवार को फ़ोन करेगा। शिबे सिटी के पास एक झील के पास स्थित है ने शहर की मृत लहर को पूरी तरह से टाला। आखिरी बार मैंने जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार स्कूल बाहरी दुनिया की तुलना में घनी आरएलडी वास्ट शिबतार की तरह लोगों की जान बचाता था। मैं केवल थोड़ी दूर भागा था। अभी मेरे शरीर की हालत बहुत कमज़ोर है और एक बोर्डिंग स्कूल होने के नाते यहाँ जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी कई उपकरण उपलब्ध थे और स्कूल की दिवालिया फैक्ट्री के पास एक शानदार हथियार भी था। ये कुल्हाड़ियों और चाकुओं की तुलना में इस्तेमाल करने में बहुत आसान था। क्रोबार शुरुआती संक्रमितों की चाल सुस्त थी। अगर तुम दूरी बनाए रखते तो ठीक रहोगे और ये परित्यक्त फैक्ट्री एक परफेक्ट शेल्टर है। इस बार मुझे सब कुछ बेहतर करना होगा और फिर उससे मिलना होगा। कोई रहा है क्या ITF-EI? टिनचेन स्पोर्ट्स प्रतिनिधि मेरा पीछा कर रहा था। ज़्वाई टिनचेन, तुम कैसे हिम्मत करते हो दुआनशुरू को डांटने की? तुम्हारे जैसे कमीने के लिए कैसे उपयुक्त है कि वो उससे ऐसे बात करे? फिर वही दामन। मैं भूल गया था कि उसके बहुत सारे फैन थे। अगर तुम इतने बड़े हो तो छुपो मत। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह हत्या है। छटपट निर्णय मत लो तियानशेन। शांत हो जाओ। सेट लॉस्ट। तुम सब, खासकर तुम शुरू जा भाड़ में। ये जरूर कोई नाटक ही होगा। हम उसे बाद में पीट लेंगे। क्या ज़ोतियानशन वाकई लड़ाकू होने का नाटक कर रहा था? किसी ने ठट्ठे में कहा। कर रहा था। अरे लड़ने में तू कितना महान था। इतना पसीना, उफ खिनौना। एक विराम, एक अभिव्यक्ति जिसने बोलने वाले के पेट को मरोड़ा। मुझे लग रहा है कि वह सच में मुझे मार देगा। बेसिकली तुम डर गए, एक कंधा उचकाते हुए बोला। दयनीय। मैं नहीं, एक आवाज ने आपत्ति जताई। है? क्या वे शॉटिंग स्टार्स हैं, जब अभी भी रोशनी है? किसी ने आकाश की ओर इशारा किया। जापान, न्यूयॉर्क, SHOOTING सितारे। कितने दुर्लभ। जैसा सोचा था, यही आ गया है। जल्दी कोई इच्छा शक्ति करो। कई लोगों ने कहा कि ये वैलेंटाइन डे लिए भगवान का तोहफा है। एक और ने बुदबुदाया। कितनी बकवास है। हम दोपहर की क्लास छोड़ रहे हैं और ऐसे किसी जगह में छिप रहे हैं। किसी ने शिकायत की। इतनी बेवकूफ़ी, इंटरनेट कैफ़े ही चले जाएं। रुको, एक गर्जन ने बीच में टोक दिया। भूकंप है। पहले तो सिर्फ कंपकंपी थी, फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। लोग बेहोश हो गए कुछ 20 घंटे तक, जब हवा में अचानक एक अजीब वायरस फैल गया। जब वे होश में आए तो दुनिया नरक बन चुकी थी। श्यान, क्या वह सेना के साथ वापस नहीं चली थी? किसी ने पूछा। आवाज बदली। दूसरी आवाज, तो यह सिर्फ एक सपना था। हम क्यों सो गए? काटो। अब तो 10 बजे सुबह हो गए हैं। पूरा दिन ही सोते रहे। हमें क्लास छोड़ने के लिए सजा मिलेगी। हाथ कांप रहे थे। तुम ठीक तो हो? तुम कल से अजीब बर्ताव कर रही हो। एक तीखा अजीब चीख छोटे से घबराहट को चीरते हुए निकली। ये शुरू हो चुका है, किसी ने फुसफुसाया। जिंदा चीज की गंध, गलत, धात्विक, सड़ती हुई, उनके नाक में घुस आई। वह पक्के तौर पर ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक होगा। देखो मुझे, किसी ने हल्का करने की कोशिश की, जबरदस्ती मुस्कान लगाते हुए। मैं मासूम और क्यूट का रोल निभाने में सबसे अच्छी हूँ। वह आगे बढ़ा। हेलो सर, मछलियाँ हैं। टीएन ने कुछ किया और कुछ टूट गया। तुमने अभी क्या किया? चेतावनी गले में रुक गई। डर पहले ही नए शिखर पर पहुंच चुका था। तियानचेन, तुम सजा से डरते हो तो भी इतनी जरूरत नहीं है। हे भगवान। AFEI बचने का नियम नंबर 1। जॉम्बी से मिलते समय कभी भी हिचकिचाहट मत दिखाना। बैकपैक पकड़ो और मेरे साथ आओ। तुम अभी देखने वाले हो कि यह दुनिया पहले ही बदल चुकी है। मुझे बचाओ। कोई भी, मेरी मदद करो। सर, आपको क्या हुआ है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? मदद करो। AFEI लगातार बचते रहो, तुम्हें काटा नहीं जाना चाहिए। क्या मैं सपना देख रहा हूं? तियानचेन ने जो भी कहा सब सच हो गया। AJMING। और पास मत आओ। शुरू भागो, लगता है जुआन शुरू के कुछ साथी संक्रमित हो गए हैं। अपने आप को संभालना ही काफी है। हाँ, कोई मेरी मदद करो। सुआतियानचेन, AFEI। उनसे झंझट करने की जरूरत नहीं, बस साथ बने रहना। ठीक है, मेरा इंतजार करो।
थियानचेन, अब हम क्या करें? अपनी ताकत वापस पाने पर ध्यान दो, फिर मौका देखकर निकलेंगे। मेरा शरीर अभी बहुत कमज़ोर है। मुझे जल्दी से 10 साल पहले वाला शरीर वापस पाना होगा। हम क्या करें? किसी ने पुलिस को बुला ही लिया होगा। चलो उनका इंतज़ार करें। डुआन शुरू, चुप हो जाओ। लड़के, तुमने हद कर दी। ठोकर, डुआन शुरू एक लड़की है। तुम्हें चोट लगी है? DAMING ने काटा? बस छोटा सा घाव है। पहली लहर के संक्रमित वे जिन्हें सीधे उल्कापिंडों से वायरस मिला, और दूसरी लहर वे हैं जिन्हें उन लोगों ने काटा। संक्रमित, ये तरह का वायरस इबोला कहलाता है। इबोला वायरस केवल मनुष्यों को प्रभावित करता है और हवा, पानी और संपर्क से फैलता है। पहले दो तरीकों से 70% संभावना है, लेकिन सीधे संपर्क में आने पर पक्का है। दूसरे शब्दों में, उनका काटना मतलब तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। क्या बकवास! तुमने बहुत ज़्यादा हॉरर हॉरर मूवीज़ देख ली हैं, 10 मिनट में तुम बदल जाओगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें राहत दे दूँ? कम से कम तुम इंसान रहते हुए मरोगे। तुम, वहीं रुक जाओ। अगर नहीं रुके तो मैं तुम्हें गिरा दूँगा। अब तक तुम्हारे जख्म दर्द नहीं कर रहे ना? तुम पहले ही बदल चुके हो। मेरा हाथ, CHUROU, मैं ठीक हो जाऊँगी, दूर हो जाओ। मुझसे दूर रहो। वह कितनी जल्दी उसे धोखा दे गई जबकि वह उसे बचाते समय घायल हुआ था। देखो, वह प्रिंसिपल की गाड़ी है। भागते समय वह दीवार में टकरा गया। संभावना है ज्यादातर संक्रमित उधर चले गए हैं। जल्द ही तुम सड़ते मांस का मानव खाल पहने ढेर बन जाओगे। क्या तुम पक्का नहीं चाहते कि मैं तुम्हें राहत दे दूं? तुम झूठे हो, ऐसा नहीं होगा। मैं ठीक हो जाऊंगी। AFEI, चलो। अरे, मुझे पीछे मत छोड़ो। CHUROU, मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस कहना चाहती थी, अगर मैं सच में मरने वाली हूं तो मैं अगर तुम्हें मरना है, अकेले मरो। मेरी भागने में देरी मत करो। संक्रमित अभी विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए उनके सिर या रीढ़ नष्ट करके उन्हें मार सकते हो। बस उन्हें काटते समय हिचकिचाना नहीं। मैंने कर दिखाया। तिएनजिन गाओफे, मेरा इंतजार करो। मैं डर गई थी। मुझे इतनी चिंता थी कि तुम लोगों को पकड़ नहीं पाऊंगी। तुम फिर से हमारे पीछे क्यों आई? ओह, तिएनजिन और गाओफे, कृपया मुझे साथ ले चलो। चलो उसकी मदद करें। वह हमारी सहपाठी है आखिर। छोड़ो, हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। अगर साथ आना है तो मेरे निर्देश मानो, नहीं तो दफा हो जाओ। गेट बंद है, तो क्या हम कूदकर पार करने की कोशिश करें? नहीं, बहुत खतरनाक है। मैं ऊपर ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाऊंगा और सही समय पर वो राक्षस लाउडस्पीकर की ओर चले जाएंगे। यही हमारा भागने का मौका होगा। फिर तुम्हारा क्या? परेशान मत होना। कर ले, टिएनशिन। डुआन शुरू। तुम ठीक हो? हाँ, टिएनशिन, मैं तुम्हें तुम्हारे ऐसे बोलने के बदले में मार डालूंगा। धन्यवाद। ज़्वेई टिएनशिन, शायद मुझे साथ नहीं लाते अगर तुमने मेरे लिए नहीं बोले होते। मैं पहले तुम्हारे अच्छे दोस्त से शुरुआत करूंगा। अब मैं केवल तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। ज़्वेई टिएनशिन बड़ा डरावना है। वो हमेशा लड़ाई और हत्या की चीखें मारता रहता है। अरे, FEI, तुम अच्छे हो। ज़्वेई टिएनशिन के आसपास सावधान रहना और उसकी नज़र रखो। उस जैसे वर्जिन लड़कों को संभालना सबसे आसान होता है। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि ऐसे वक्त में मैं इतना भाग्यशाली होऊंगा। सब टिएनशिन की वजह से है। तुम सही कह रहे हो, मैं महान व्यक्ति हूँ, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ, मंदी। टिएनशिन के पीछे उसकी पीठ पर बुरा बोलना बंद कर, जो वहाँ तुम्हारे लिए अपनी जान लगा रहा है। ये लोग अभी भी संभालने में आसान है। कौन सी चाबी ब्रॉडकास्ट खोलती थी फिर? कितना ताकतवर! ये आधा विकसित संक्रमित होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं कि ये इतनी जल्दी विकसित हो गया। मुझे कारा जाना मुमकिन नहीं होने देना चाहिए क्योंकि अभी मेरी वायरस के प्रति कोई प्रतिरोधकता नहीं है। सोचा भी नहीं था कि ब्रॉडकास्टिंग रूम में ज़ॉम्बी होगा। वह तो बच गया। शुक्र है IT सिर्फ आधा विकसित था। वो संक्रमित थी, हाँ। लगता है वह मुख्य प्रसारक थी। सीनियर जिसकी आवाज़ बहुत नरम थी और वैलेंटाइन्स पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ स्कार्फ बुनाकर छिपी हुई थी। और फिर ये दुनिया बदल गई। कितनी अफ़सोसनाक बात है। माध्यमिक छात्रों के लिए 8वां रेडियो जिम्नास्टिक सेट अब शुरू होता है। भाग 1, स्ट्रेचिंग अभ्यास। 1, 3, 4। बॉम, टिएनशिन कामयाब हुआ। चलो, दरवाज़ा बंद है। दरवाजे की रक्षा करो और टिएनशिन के लौटने का इंतज़ार करो। समय बर्बाद मत करो। अगर वो राक्षस अचानक बाहर निकले तो? तुम भी। अंदर आओ। गाओफेई, स्कूल बस आ गई है। अभी तक नहीं आ रहे? मैं टिएनशिन का इंतज़ार करूंगा। तुम क्लास 2 के गाओफेई हो।
ठीक, जल्दी चढ़ जाओ। नहीं, जुओ टिएन्शिन अभी बाहर नहीं आया है, सर। जुओ टिएन्शिन और तुम किसी से जुड़ाव वाले हो। मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। क्या? और हमें गेट बंद करना होगा, नहीं तो जब राक्षस बाहर छलांग लगाएँगे, तो त्रुबियाली हो जाएगी। सही है, हमें दरवाज़ा बंद करना चाहिए। काओफेई, वह बकवास बंद करो और बस पर चढ़ो। काओफेई, जुओ टिएन्शिन की वजह से सबको नहीं बर्बाद करो, उस पागल की तरह। जुआन शुरू, जैसे उम्मीद थी तुम, हमारी वही पीठ में छुरा घोंपने वाली कुतिया। दरवाज़ा बंद नहीं होगा। हे भगवान, जो भी कोशिश करेगा उसे काट डालूँगा। कौन है वो? क्या हुआ? वह क्या कर रहा है? बाद में मैं तुमसे अंक काटूँगा और डिमेरिट दूँगा। अब और समय बर्बाद मत करो और शहर की ओर निकलो। मैंने कर दिखाया। कमीने, अब और सहन नहीं होता। बकवास। बस ऐसे मर जाना कि मेरी गर्लफ्रेंड तक नहीं है। लगभग सहन कर ही नहीं पाया। बस बस पर नहीं चढ़ना ज़्यादा बुरा नहीं है। अगर संक्रमित बस पर होता तो ज़्यादा खतरनाक होता। और शहर जाना? ऐसा है जैसे खुद मरने चल दिए हो। मैं बस डुआन शुरू से गुस्सा हूँ। वह कुतिया। ठीक है, हमें पहले आराम करने की जगह ढूंढनी होगी। अच्छा है कि एफबीआई उस बस पर नहीं चला। पिछली बार उसी बस में एक छात्र जिसने अपनी चोट छुपा रखी थी अचानक बदल गया और बस को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। का वो झुंड बस छोड़कर चला गया, लेकिन दुर्घटना की आवाज ने बहुत से ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित कर लिया। तब हम ज़बरदस्त संघर्ष करके भाग निकले थे। मैं विनती करती हूँ, खोलो, सही से बंद करो, उन्हें धीमा होने की वजह से दोष है। एएफईआई, वे दरवाज़ा खोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा घायल पैर अब और दौड़ नहीं सकता। तुम अकेले जाओ और भाग जाओ। उस कमज़ोर मुझे ने तब अपने दोस्त को छोड़कर अकेला भागना चुना था। कुछ खा लो। मुझे कुछ मील दूर एक अच्छी आरामगाह पता है। टियन टियन, तुम क्या ध्यान लगाकर बैठे हो? क्या मुझे ये मौका इसलिए दिया गया कि ईश्वर नहीं चाहता कि मैं बिना किसी पछतावे के चला जाऊं? तुमने इस जगह का मतलब यही लिया? हाँ, मेरे एक रिश्तेदार ने शायद ये गैराज खोला और चाबियां मुझे छोड़कर गए थे। सतर्क रहना अच्छा है। दरवाजा मजबूती से बंद करो और फिर अंदर की जांच करेंगे। तुम्हारी अगली योजनाएं क्या है? मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा तो मैं अपने माता पिता से मिलने घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारा परिवार जी काउंडी में है ना? मैं भी उसी तरफ जा रहा रही हूँ, पर पहले मैं शहर में किसी को ढूंढना चाहती हूँ। किसी को ढूंढना? मुझे उम्मीद मत बताना। क्या वो एक लड़की है? चिकना बंदा, तुम्हें कब प्रेमिका मिली? एएफईआई, तुम कितने आशावादी हो? चिंता मत करो, उनके लिए दरवाजा तोड़ना असंभव है। मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला वाली हूँ। असलियत यह है कि हम उन्हीं राक्षसों जैसा वायरस लेकर संक्रमित हो चुके हैं। जब ये वायरस सक्रिय होता है, अचानक म्यूटेशन होते हैं। बड़े पैमाने पर लोग राक्षस बन जाते हैं क्योंकि अचानक म्यूटेशन से उनका शरीर बिखर जाता है। पर कुछ ही लोगों की संख्या ऐसी होती है जो म्यूटेशन का विरोध कर सकती है, संभवतः उसे नियंत्रित भी कर सकती है। अपने शरीर के इवोल्यूशन को नियंत्रित करके हम अपने शरीर की गुणवत्ता बहुत सुधार सकते हैं, जिसमें वायरस के खिलाफ प्रतिरोध पाना भी शामिल है। टेंशन, तुम ये सब कैसे जानते हो? इसकी चिंता मत करो, मेरी नकल करो। मैं तुम्हें एक श्वास पद्धति सिखाऊंगी जो तुम्हारी इवोल्यूशन की गति बढ़ाती है। हमें पहले वायरस के प्रति प्रतिरोध हासिल करना होगा। इस लय के साथ शांत होकर अपने शरीर के हर इंच पर ध्यान केंद्रित करो। अगर कहीं चुभन महसूस हो तो वह तुम्हारे शरीर में छिपा वायरस है, तुम्हें उसे नियंत्रित करना होगा। वायरस धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से में इकट्ठा होगा। यही हिस्सा तुम्हारे विकास दिशा को निर्धारित करेगा। पहले की तरह मेरी हथेलियां विकसित हो गई हैं। अगर वायरस हथेलियों में इकट्ठा होता है तो हाथ की रेखाओं के पास टी आकार बनते हैं। इसलिए मेरे जैसे लोगों को फॉर्म लाइन एवोल्यूशनरीज कहा जाता है। ये एक सार्वभौमिक इवोल्यूशन का रूप है। मतलब क्षमताएं बहुत समान रूप से बढ़ती हैं और मैं हर पहलू में औसत बनती हूँ। दूसरे शब्दों में बेकार, पर इतना भी बुरा नहीं है। मैंने ये श्वास विधि खोजी थी जो इवोल्यूशन की गति बढ़ा सकती है मरने से पहले। पिछली बार इसे पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और इस बार मेरा एक स्पष्ट फायदा है, दूसरों से पहले अगले पूरे दशक का अनुभव होना। सूचना मैं इस मंगा लास्ट ह्यूमन का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में देने वाला हूँ। अगर आप मंगा पूरी तरह देखना चाहते हो तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो। अपने अलग-अलग मोबाइल और अलग-अलग अकाउंट चैनल से सब्सक्राइब करना मत भूलना। कैची लाइन लास्ट ह्यूमन फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में सिर्फ यहीं।